नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और जैसा कि आप सुनने में आ रहा है, आप जानते होंगे कि हर बार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है नोएडा में और पूरे देश में मनाया जाता है। तो इस बार भी कुछ बड़ा होने जा रहा है और देखिएगा, आप देख रहे हैं कि सभी के हाथों में ये पंपलेट है। तो जानकारी लेते हैं। जी, इस बार क्या बड़ा होने जा रहा है नोएडा में, जैसे किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ आए, क्योंकि आप ही के माध्यम से ये जो खबर है हमारी बौद्ध महोत्सव मनाने की, वो दूर तक पहुँचेगी। और जैसा कि हमेशा से ही हम लोग भीम ज्ञान चर्चा संघ के माध्यम से ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने उस काले कानून में आग लगा दी, जिसमें भेदभाव, छुआछूत, जात पात, जिसमें वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग बहुजन समाज पर अत्याचार, शोषण किया जाता था। उसी काले कानून को बाबा साहेब ने उस दिन आग लगा दी। और यही दिन हम सब के लिए एक बहुत आज़ादी का दिन है। और इस दिन बाबा साहेब ने इस काले कानून को आग लगाई तो सही, लेकिन साथ में उन्होंने एक संविधान भी हमको दिया। संविधान, वो संविधान जो सबके लिए समान है, इसीलिए उसका नाम संविधान है। पहले विधान चलता था जिसमें कोई भी बोल नहीं सकता था, लेकिन अब ये संविधान है जिसमें सबको समानता का अधिकार है, सबको इसमें छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसमें खासकर हम महिलाओं को वो अधिकार दिए गए हैं जो एक पुरुष के पास थे। तो इसलिए ऐसे महामानव ही है जो महिलाओं के बारे में जिन्होंने सोचा, जिन्होंने हमारे आंसू पूछे, जिन्होंने हमारी बेड़ियों को काटा। और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम इस 25 दिसंबर को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और बाबा साहेब ने उस वक्त भीम युग की शुरुआत की थी, और ये भीम युग ही है जिसमें हम सर उठाकर चलते हैं, सम्मान से जीते हैं। और आज हमें उतने ही राइट है जितने की एक पुरुष को। जी, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं 25 दिसंबर के लिए? 25 दिसंबर के लिए महिलाओं से, देश की महिलाओं से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिन बाबा साहेब की बदौलत आप लोगों को मान मिला, सम्मान मिला, नौकरी मिली, हर वो चीज़ जिसकी आज आप फैसिलिटी उठा रहे हो, चाहे संपत्ति रखने का अधिकार हो, चाहे बच्चे गोद लेने का अधिकार हो, चाहे जॉब करने का अधिकार हो, चाहे बराबर तनख्वाह का अधिकार हो, वो सारे के सारे महामानव बाबा साहेब ने दिए हैं। और देश की महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोड़ दो जाति पाति, छोड़ दो ये धर्म। धर्म कुछ नहीं होता। मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मैं अम्बेडकर अनुयायी हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। यदि दोनों एक इंसान के पास है तो वो एक अच्छा इंसान है, एक महान इंसान है। लेकिन अगर किसी के पास इंसानियत नहीं है, अगर कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहा, तो मैं उसको इंसान नहीं मानती। जो भेदभाव फैला रहा है, जो राजनीति के नाम पर क्या कहते हैं, इस देश में शोषण फैला रहा है, और जो हर अधिकारों को छीनने के लिए लोगों को लगता है कि बहुजन समाज को देख कर लोग जो है ना, मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए वो कभी संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी हमारे अधिकारों को छीनने की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिलाए हैं ना, और जो संविधान हमको दिलाया है, हम भीम पुत्रियाँ जितनी भी हैं, हम ये कसम लेती हैं कि यदि बाबा साहेब के संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो आंखों को फोड़ देंगे उनके। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि सभी दलित भाई हमारे दलित हिंदू हैं, वो मानते हैं। हिंदू हम ना कभी पहले थे और ना ही अब हैं। और जो बहुजन समाज अपने आप को हिंदू मानकर बैठा है ना, वो जल्दी इस गलतफहमी से निकल जाए। क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास कभी बना नहीं सकते। तो इतिहास जान तो लो कि आप हिंदू कभी थे ही नहीं। आप मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ये देश चलता था, उसमें देख लो कि 4 वर्ण उसमें दिए गए, और SC ST OBC तो शूद्र में गिना भी जाता था। लेकिन हम लोगों को तो अछूत बनाकर इन लोगों ने छोड़ दिया था। हम ना कभी पहले हिंदू थे और ना ही हम हिंदू हैं। और हिंदू कोई धर्म था ही नहीं और है भी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ वोट लेने का एक जरिया था। क्योंकि वो लोग
थोड़े थे, 15% थे, हम लोग 85% थे। तो सिर्फ एक वोट लेने की वजह से हमारे, क्योंकि बाबा साहब ने तो हमको वोट देने का अधिकार दिलवा दिया 1932 में, लेकिन वोट के लिए ही ये राजनीति की गई और हिंदू नाम दिया गया, जबकि तो हिंदू वो कोई कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू वाला, इसको मतलब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं और देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं और देश की जनता उनकी बातों में आ भी रही है। तो मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप, खासकर बहुजन समाज से मैं कहना चाहती हूँ कि ये हिंदू से बाहर निकल जाइए, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो समानता का धर्म है, बुद्ध का धर्म है, जो समानता, भाईचारा, मैत्री, ये सारी चीज़ों को फैलाता है और यही बाबा साहेब हमको देकर गए। और मैं सच्चा अनुयायी उसी को मानूंगी, बाबा साहेब का मैं उसी को मानती हूँ जिसने बुद्ध के धर्म को अपनाया और जिसने बाबा साहेब की दिए हुए 22 आदेशों का पालन किया, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया। यदि कोई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा, इट मीन्स वो अम्बेडकर अनुयायी है ही। जी। आपने बीएड किया और फर्स्ट डिवीजन आई है, जैसे कि आपने पूरा प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इन लोगों ने जो सम्मान किया है वो भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि अभी बीएड फर्स्ट ईयर ही किया है, इतने अच्छे प्राप्तांक मेरे को मिले हैं, लेकिन मैं अभी खुश नहीं हूँ। खुश इसलिए नहीं हूँ कि लोग खुश हो रहे होंगे कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ, लेकिन मैं तो तब खुश होंगी जब मैं फ़र्स्ट आकर के नौकरी हासिल करूँ और नौकरी हासिल करने के लिए अपने समाज के लिए एक मिसाल बनूँ, लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए काम करूँ, खास करके जो बच्चों को पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, खाने तक की नौबत है। तो इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ और बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहती हूँ शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और मैं दहाड़ने का काम करूँ।